मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन मजलिस व अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मामूल और दस्तूर के मुताबिक एक मर्तबा हम और आप मिलकर हुज़ूर रहमते दो आलम अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हम और आप सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु और शहीदान करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और माह मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई 10 रातों में बेशुमार मजलिस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु सजती है और हर साल सजती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हर बार एक ही बयान होता है, हर साल एक ही बयान होता है, तो फिर आखिर ये मजलिसें क्यों सजती है। मैं कहता हूँ कि बयान करने वाले भी वही होते हैं, सुनने वाले भी वही होते हैं, लेकिन यह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके नाम में वो बरकत रखी है कि हर बार वही बयान होता है, सुनाने वाले भी वही होते हैं, सुनने वाले भी वही होते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस्लाम अभी दोबारा जिंदा हुआ है। इसलिए तो शायर कहता है ना कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब इन महफिलों में हम बैठते हैं तो यूं महसूस होता है कि मैदान करबला तो अभी हुआ था, और फिर इन महफिलों में जब हम बैठते हैं तो हमारे रगों में जो खून है उनमें ताजगी पैदा हो जाती है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत इमाम हुसैन और शहीदान करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के फैज़ से और उनके तुफ़ैल से ईमान में ताजगी पैदा फरमा देता है। तो ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ है कि उनके नाम की महफिल सजती है तो हम ज़िक्र खुदा भी करते हैं, ज़िक्र रसूल भी बजा लाते हैं और साथ ही साथ खुलफाए राशिदीन का भी जिक्र करते हैं, अहले बैत अतहार का भी जिक्र करते हैं और उन्हीं के नाम के तवस्सुल से बेशुमार औलिया कराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की तज़किरे भी बयान किए जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को इस महफिल खैर की बरकतें अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की गुफ्तगू में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, इस हवाले से कुछ बातें मैं आप हजरात के समात के हवाले करना चाहूँगा। देखिए, जब हम पैदा होते हैं और इस काबिल होते हैं कि बातें समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और हमारी अक्ल काम करने लगती है, तो हमें उसी वक्त से अक़ीदा बता दिया जाता है कि अल्लाह है, अल्लाह एक है और अल्लाह हमको दिखाई नहीं देता। यह अक़ीदा तो हमें शुरू से ही बता दी जाती है, हमारे वालिदैन बता देते हैं, हमारे मुआशरे और सोसाइटी के उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और जो हजरात होते हैं हमें वो ये अक़ीदा बताते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और अक्ल व सोच और बढ़ जाती है तो फिर हमको पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं।
जिन्हें मुल्हिदीन कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं और मुनकिरीन खुदा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं, आज उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और पहले भी थे। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मुक़द्दस में जा बजा जहां तख्लीक का जिक्र किया, वहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने गौर व फिक्र करने का हुक्म अता फरमाया। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुमको मालूम होना चाहिए, मालूम कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये तुमको मालूम होना चाहिए। और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इंज़ुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम आसमानों में और ज़मीनों में गौर व फिक्र करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह है, अल्लाह का वजूद है। वो कैसे पता चलेगा? जब हम आसमान की जानिब नज़र करते हैं, फिर गौर व फिक्र करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतना बड़ा आसमान बगैर सुतून के, आज हम एक छत बगैर सुतून के नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इतना बड़ा आसमान, अल्लाहु रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आसमान को बुलंद किया है बगैर सुकून के। तो जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई तो है, कोई ताकत तो है, आखिर कोई जात तो है कि जिसने इतने बड़े आसमान को बगैर सुकून के कायम करके रखा है। कोई तो है, वो परवरदिगार आलम है, वही अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, वही मौला करीम है। और फिर उसी आसमान में चमकते दमकते सितारे हैं, उसी आसमान में चांद भी है, उसी आसमान में सूरज भी है। और चांद अपने वक्त पे निकलता है फिर डूबता है, सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है फिर डूबता है, सितारों की जगमगाहट अपने वक्त पे होती है और फिर खत्म हो जाती है। पता ये चला कि ये सारे निज़ाम जो अपने वक्त पर होते हैं और चले जाते हैं, आखिर कोई तो है इस निज़ाम को चलाने वाला, उसी का नाम परवरदिगार आलम है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, कुल इंज़ुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करो, इसकी तख्लीक में गौर व फिक्र करो। जमीन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें भी तुम गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें खुदा के वजूद पर बेशुमार दलीलें मिल जाएंगी। एक ही जमीन है, लेकिन दरख्त लगाओ तो आम के दरख्त का जो फल होता है उसकी मिठास अलग होती है। उसी जमीन से जब सेब का फल निकलता है तो सेब का मजा अलग, अंगूर का मजा अलग, धान फिर अलग, गेहूं अलग। जमीन एक है, लेकिन एक ही जमीन में जब इतने सारे पौधे लगते हैं, सबके मजा अलग, सबकी कड़वाहट अलग, सबकी चाशनी अलग। आखिर कौन है जो जमीन के अंदर के निजाम को चला रहा है? तो मानना पड़ेगा कि कोई तो है, उसी का नाम परवरदिगार आलम है, वही खुदा है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मुक़द्दस में जा बजा इरशाद फरमाया, वल्लाहु अनज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वो है जो आसमान से बारिश को नाजिल फरमाता है तो मरी हुई जमीन में ताजगी पैदा हो जाती है। आखिर कोई तो है जो बारिश को नाजिल फरमाता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन, अगर कोई शख्स दिल के कानों से सुने तो वह गवाही देगा कि उस जात का नाम परवरदिगार आलम है, वह मौला करीम है, वह अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। और इसी तरीके से आप देखें, एक आयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरुशून, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल शहद की मक्खियों को इल्हाम फरमाता है कि तुम अपने घर बनाओ, दरख्तों में बनाओ, पहाड़ों में बनाओ। फिर फरमाता है सुम्मा कुली मिन कुल्ली समारात, फिर तरह तरह के फल खाओ, यानी कि उसके रस को चूसो। फस्लुकी सुबुला रब्बी की जुलूला, फिर तुम्हारे रब के बताए हुए रास्ते की जानिब चलो। फिर यहां पर अल्लाह फरमाता है यखरुजु मिन बुतूनिही शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शहद की मक्खी के मुंह से जो तरह तरह के फलों का, तरह तरह के फूलों का रस चूस करके आती है, वो शहद की मक्खियां, उसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल
उसके पेट में से कुछ रंग बिरंग चीज निकालता है जिसे हम शहद कहते हैं। अल्लाह फरमाता फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। वो शहद की मक्खियां किसी फल का रस चूसती है तो उसका रस किसी का कड़वा होता है, किसी का फीका होता है, किसी का खट्टा होता है। आखिर कौन सी ताकत है जो उन सारे फलों के रसों में मिठास पैदा फरमा देता है? तो मानना पड़ेगा वो परवरदिगार आलम है, वो मौला करीम है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। वरना शहद की मक्खियां जब डंक मार दे तो इंसान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उस डंक वाले वजूद से अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक मिठास पैदा फरमाता है जिसे हम और आप शहद कहते हैं। बात याद आ गई तो मैं कहूँ, आला हजरत फरमाते हैं कि मैं वो शहद की मक्खी हूँ जिसके डंक का भी जवाब नहीं और जिसके मिठास का भी जवाब नहीं है। मैं वो शहद की मक्खी हूँ और मिठास तो ये है, कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, ये मिठास है। और फिर कहते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, ये मिठास है। और फिर डंक का भी जवाब नहीं, डंक का भी जवाब नहीं। और फिर ऐसा उन लोगों को डंक मारते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के शान में नाज़िबा कलिमात कहते हैं, फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, जिदी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बात ज़िम्नन आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा टॉपिक ये नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वजूद, कि खुदा है कि नहीं है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जिस दौर में तशरीफ लाए उस दौर में मुल्हिदीन बहुत ज्यादा थे, एथिस्ट, वो लोग जो खुदा को मानते ही नहीं, बहुत ज्यादा थे। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला ऐसों के लिए लटकी हुई तलवार थे। एक मरतबा ऐसा ही बात चली और मुनाज़िरे का वक्त मुतय्यन हुआ। जो मुल्हिदीन थे, एथिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम साबित करेंगे कि अल्लाह नहीं है। और इमाम आज़म ने कहा कि ठीक है, मैं साबित करूंगा कि अल्लाह है। एक वक्त मुतय्यन हुआ, दिन मुतय्यन हुआ, और फिर वो सारे एथिस्ट, मुल्हिदीन, मुनकिरीन खुदा एक जगह पर जमा हो गए और काफ़ी देर तक इंतज़ार किए। इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ही नहीं, काफ़ी देर तक इंतज़ार किए। बहुत देर के बाद जब आप आए तो उन मुनकिरीन खुदा ने कहा कि हमको मालूम था कि तुम हमसे मुनाजरा तो जीत नहीं सकते क्योंकि खुदा तो है ही नहीं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा मुस्कुराने लगे और फरमाया कि मैंने कब कहा कि मैं मुनाजरा हार गया, बल्कि मेरे साथ कोई मामला पेश आया। कहा कि वो क्या मामला है? फरमाते हैं कि मैं जब आ रहा था तो सामने एक बहुत बड़ी नदी थी, दरिया, और उसको पार करना मुश्किल था। उस दिन कोई कश्ती भी नहीं, कोई मल्ला भी नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा। इतने में मैंने क्या देखा कि एक दरख्त खुद ब खुद कट गया, कश्ती बन गई और वो आई। मैं उस कश्ती पर बैठा, बगैर मल्ला कश्ती पर बैठ करके मैंने दरिया को पार कर लिया। तो वो मुल्हिदीन, एथिस्ट, जो मुनकिरीन खुदा थे, वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये बात सुनकर के हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि कैसी बात करते हो, इतने बड़े इमाम और ऐसी बात करते हो कि एक दरख्त खुद ब खुद कटा, कश्ती तैयार हुई और कश्ती बगैर मल्ला के चली। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि अरे नादान, जब एक कश्ती बगैर मल्ला के नहीं चल सकती तो ये कायनात जो इतनी बड़ी है, इस कायनात के निज़ाम के बगैर किसी के चलाने से कैसे चल सकता है? कोई तो है जो सूरज को वक्त पे निकालता है, कोई तो है जो सूरज को वक्त पे डुबोता है, कोई तो है जो हवाओं के निज़ाम को चला रहा है, कोई तो है जो चांद की चांदनी को बिखेर रहा है, कोई तो है जो इस कायनात के पूरे निज़ाम को चला रहा है। उसी चलाने वाले का नाम परवरदिगार आलम है। जब उन एथिस्ट और मुनकिरीन खुदा ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस अक़ली दलील को देखा तो फ़ौरन वो कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई हम गलत थे और हम सब कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ कर के इस्लाम के आगोश में आ गए, मुसलमान बन गए। वो हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि खुदा है? तो आपने कहा कि बिल्कुल है। इस पर कोई दलील? आपने फरमाया कि हज़ारों दलीलें हैं, एक दलील के ज़रिए से मैं तुमको समझाता हूँ। और फिर आप फरमाते हैं कि जानवर, सारे जानवर जब एक जगह पर घास चरते हैं तो कोई जानवर मेंगनी देता है, कोई जानवर गोबर निकालता है,
यानी कि उनकी जो गलाजतें सब अलग अलग, खाने वाले सब एक ही घास, उनकी गलाजतें अलग अलग, और सबके दूध का मजा अलग। बकरी के दूध का मजा अलग, भैंस के दूध का मजा अलग, गाय के दूध का मजा अलग, ऊंट के दूध का मजा अलग, सबके मजा अलग अलग। आखिर वो कौन है जो अंदर के निजाम को चला रहा है? तो मानना पड़ेगा कि अंदर के निजाम को चलाने वाली अगर कोई जात है तो वह मौला करीम की जात है। और कुरान मुकद्दस में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अल्लाहु अकबर, कि बेशक जानवरों में तुम्हारे लिए नसीहत है। कि अगर तुम जानवरों में भी गौर फिक्र करोगे ना तो तुम्हें खुदा की वजूद का पता चल जाएगा। वो कैसे? कुरान में अल्लाह फरमाता, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन, कि हम तुमको जिस दूध से सैराब करते हैं वो दूध हम खून और उसके गलाजत के दरमियान से निकाल करके तुम्हारे लिए साफ और शफाफ बना करके तुम्हें पिलाते हैं। यानी एक जानवर जब घास खाता है और उसी ग़िज़ा से खून भी बनता है, उसी ग़िज़ा से उस जानवर की ग़िलाज़त भी पैदा होती है, और खून और जानवर की ग़िलाज़त के दरमियान से अल्लाह फरमाता लबनन खालिसा, हम तुम्हारे लिए खालिस दूध निकालते हैं। और वो खालिस दूध, कि उस खालिस दूध में आप खून का रंग नहीं पाएंगे, उस खालिस दूध में जानवर की ग़िलाज़त की बदबू नहीं आएगी। तो आखिर वो कौन है जो साफ सुथरा दूध तुम्हें अता फरमाता है, तुम्हें पिलाता है, अंदर के निजाम को चलाता है? तो मानना पड़ेगा कि वो परवरदिगार आलम है, वो मौला करीम है, वो सारी कायनात का पालनहार हकीकी है, अल्लाह है। खुदा के वजूद का कोई इनकार नहीं। वो कोई बेवकूफ ही होगा जो अल्लाह के वजूद का इनकार करेगा, वो पागल ही होगा जो अल्लाह के वजूद का इनकार करेगा। और एक बात मैं आपको बतला दूं कि अल्लाह को मानने से इंसान का दिमाग भी पाक और साफ हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। आपको मिसाल देकर के मैं बताऊं, सबसे पहले तो हम और आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि हम मुसलमान हैं। ये सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें अता की, इस्लाम और मुसलमान, ये बहुत बड़ी दौलत है। और इसी वजह से हमारा जहन भी क्लीन है, साफ है, क्लियर है अकीदे के मामले में। लेकिन आओ जरा उन लोगों की तरफ चलो जो अल्लाह को नहीं मानते, या मानते तो हैं, कई खुदा मानते। कोई जानवर को अपना खुदा कहता है, कोई समंदर को अपना खुदा कहता है, कोई दरिया को अपना खुदा कहता है, कोई सूरज को अपना खुदा कहता है, कोई चांद की चांदनी को अपना खुदा कहता है, क्योंकि माइंड क्लियर नहीं है। लेकिन जो खुदा के वजूद को मानता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे इतनी अक्ल सलीम अता फरमा देता है और इतना सुकून अता फरमा देता है। उसे पता है सूरज खुदा नहीं है, सूरज का चलाने वाला खुदा है, चांद खुदा नहीं है, चांद का चलाने वाला खुदा है। और कायनात में जितनी चीजें हमें नजर आ रही है, ये सारी की सारी चीजें मखलूक है, और इसका चलाने वाला कोई एक ही है, वह मौला करीम परवरदिगार आलम है। इसलिए वो अपनी पेशानी को जानवर के सामने नहीं झुकाता, अपनी पेशानी को सूरज के सामने नहीं झुकाता, अपनी पेशानी को दरख्त के सामने नहीं झुकाता, अपनी पेशानी को दरिया के सामने नहीं झुकाता, बल्कि जब जी करता है तो मस्जिद में आता है या दुनिया के किसी कोने में जमीन पर बैठ जाता है और एक माबूद की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता है, उसके दिल को भी सुकून मिल जाता है और मौला करीम उसकी दुआ को भी कबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। तो खुदा तो है, बगैर खुदा के ये कायनात का निजाम नहीं चल सकता। खुदा तो है, अब कितने हैं इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अल्लाह है कितने, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इस्लाम का अकीदा क्या है? कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह है, वो एक है। ये बड़ा प्यारा इस्लाम का अकीदा है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वलम यूलद, और न किसी से वो पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके मिस्ल भी नहीं है। ये इस्लाम का बड़ा प्यारा अकीदा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप जब तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले सारे मज़ाहिब का यही अकीदा था कि अल्लाह एक ही है। फिर बाद में फितना और फसाद, सबने अपने अपने एतबार से माबूद मानना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि 2 है, किसी ने कहा कि 3 है, कोई तसलीस के कायल हैं, कोई कहते हैं कि 360 हैं। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतेह किया था तो 360 बूत निकाल करके फेंके थे।
और आज के ज़माने में प्रेजेंट में जब आप मालूमात करेंगे तो आज के लोग कहते हैं कि हमारे तो 3000 भगवान हैं, लेकिन इस्लाम का कितना प्यारा अकीदा है कि खुदा है और क्या है, एक ही है। अब मैं इसको साबित करता हूं। आओ कुरान मुकद्दस की बारगाह में। कुरान में अल्लाह फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर जमीन और आसमान के दरमियान कई माबूद होते, एक माबूद के अलावा कई माबूद होते, तो तहलका मच जाता, फसाद मच जाता। लफसदता, तो फसाद नहीं मच रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी, ठंडी के मौसम में ठंडी, बारिश के मौसम में बारिश, सूरज सुबह ही निकलता है, रात में नहीं निकलता। चांद रात में निकलता है, सुबह नहीं निकलता, दिन में नहीं निकलता। सितारों की कहकशानी हमें रात में नजर आती है। तो कायनात में फसाद नहीं है, तो मतलब यह कि खुदा एक है। अगर दो होता, तीन होते या कई होते तो फसाद कैसे मचता? एक खुदा कहता कि आज बारिश होनी चाहिए, दूसरा कहता कि नहीं नहीं आज धूप होना चाहिए। एक खुदा कहता कि नहीं आज बारिश हो, दूसरा कहता कि नहीं आज ठंडी का मौसम होना चाहिए। एक खुदा कहता कि नहीं मैं आज तूफान भेजना चाहता हूं, दूसरा खुदा कहता कि नहीं नहीं आज तूफान नहीं भेजा जाएगा। एक खुदा कहता है कि नहीं आज मैं जलजले भेजना चाहता हूं, दूसरा खुदा कहेगा कि नहीं आज जलजला नहीं होना चाहिए। तो माबूद आपस में लड़ पड़ते, और जब माबूद ही आपस में लड़ पड़ते, बनाने वाले ही आपस में लड़ पड़ते, तो कायनात का निजाम दरहम बरहम नहीं होता। यकीनन हो जाता, लेकिन कायनात का निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ है। तो पता यह चला कि माबूद एक ही है, अल्लाह एक ही है। फिर कोई ये सवाल ये कर सकता है, नहीं एक के अलावा अगर दो हो और दोनों इत्तेफाक कर ले, लड़ाई ना करे और दोनों आपस में इत्तेहाद कर ले, इत्तेफाक कर ले, तब भी तो मामला चल सकता है। मानना पड़ेगा कि माबूद कितने हैं? दो हैं, दोनों इत्तेहाद कर ले, दोनों बैठे और बैठ करके इत्तेहाद कर ले। एक माबूद कहे कि आज मैं बारिश नाजिल करना चाहता हूं, और दूसरा माबूद कहे कि ठीक है मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूं, बारिश नाजिल कर दो। फिर दूसरा माबूद कहे कि नहीं आज मैं चाहता हूं कि सूरज निकले और बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो। वो पहला वाला माबूद कहे कि ठीक है मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे तो उसमें से एक माबूद आजिज हो जाएगा पहले वाले की बात मानने के लिए। मिसाल के तौर पर पहला वाला कहेगा कि बारिश हो, और दूसरा वाला तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि इत्तेहाद करना है तो एक माबूद क्या हो जाएगा? आजिज हो जाएगा। और जो आजिज हो जाए वो खुदा हो नहीं सकता, और जो खुदा हो वो आजिज हो नहीं सकता। ये इस्लाम का प्यारा अकीदा है। खुदा कौन है? कादिर मुतलक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो मौला चाहे तो बिन मौसम के बारिश भी नाजिल फरमा सकता है, गर्मी की शिद्दत भी पैदा फरमा सकता है। वो मौला करीम है, वो जो चाहे कर सकता है, वो आजिज हो नहीं सकता। इसलिए इस्लाम का प्यारा अकीदा तो ये है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक ही है, एक ही खुदा है, दो खुदा नहीं है। अब इस पर भी बड़ी तवील बहस हो सकती है, लेकिन चूंकि आज की इस गुफ्तगू में मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल के हवाले से जो ज़रूरी अकायद है वो आपके समाज के हवाले करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया वो क्या? खुदा का वजूद है ना, अल्लाह का वजूद है। दूसरी चीज़ है लेकिन कितने? एक है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तीनों बुनियादी अकीदा है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता। अब मुल्हिदीन कहते हैं कि चलो भाई ठीक है हम मान लेते, तुम कहते हो खुदा है, हमने मान लिया, एक है हमने वो भी मान लिया, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तुम हमको खुदा दिखा दो, हम एथिस्ट वाला जो मजहब है वो छोड़ देंगे और हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लेकर के आ जाएंगे। और आज यही कह करके लोगों को बहकाया जाता है। इस वक्त प्रेजेंट में मैं आपको बताऊं, सिर्फ हिंदुस्तान में 5 लाख मुल्हिदीन हैं, एथिस्ट, जो किसी मजहब को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये दुनिया ऐसी चलती है, और नाम मुसलमान है, नाम उनके मुसलमान है। जावेद अख्तर फिल्मी डायरेक्टर है, मैं उसका नाम लेकर के इस महफिल को खराब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इत्तेफाकन आपको समझाना चाह रहा हूं कि नाम है मुसलमान लेकिन है एथिस्ट। वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करता, वो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है, अल्लाह को मानता ही नहीं। तो बहकाते कैसे कि है तो दिखाई क्यों नहीं देता?
अब ऐसे लोग अगर सवाल करें तो उनसे एक ही सवाल किया जाएगा कि इंसान है ना बड़ा कमजोर पैदा किया गया है, बड़ा कमजोर। ये इंसान जब तक जवान है तो है, और अचानक जवानी में भी कोई बीमारी आ जाए तो फौरन कमजोर हो जाता है, और जैसे बूढ़ापा आया तो सारी ताकत खत्म हो जाती है, इंसान के अंदर उतनी ताकत नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को जो बसारत अता की है, जो आंखें अता की है ना, उन आंखों में भी उतनी ताकत नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अल्लाह की एक मखलूक है सूरज, उसके करोड़ों मखलूकों में से एक मखलूक, वो क्या है? सूरज है। मैं आपको अगर खड़ा करूं और कहूं अल्लाह को देखना तो दूर की बात है, उसने जो सूरज को बनाया है, जी भर करके मुझे देख करके बता दो, देख सकते हो सूरज को? तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी आंखों में वो बसारत नहीं है कि अल्लाह ने जो सूरज को बनाया है उस सूरज को भी तुम जी भर करके नहीं देख सकते, तो फिर सूरज के पैदा करने वाले परवरदिगार आलम को तुम कैसे देख सकते हो? वो तुम्हारे आंखों में वो ताकत नहीं है। और कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि किसी आंखों में इतनी बसारत ही नहीं है कि वो परवरदिगार आलम का दीदार करे। हाँ, अल्लाह ने इन सारी मखलूकात में सिर्फ एक हस्ती को अपना दीदार कराया, वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और वजह ये थी ताकि महबूब जाकर के बतला दे, मैं देख करके आया कोई खुदा एक है। इसलिए अल्लाह ने जब ऐलान करवाया कुरान की आयत में तो महबूब से फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हु अल्लाहु अहद, बल्कि क्या फरमाया? ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्योंकि आप देख करके आए हैं ना, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम खुदा को देख नहीं सकते, हमारी आंखों में वो बसारत नहीं, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं। और दूसरी चीज ये कि क्या मतलब अगर नहीं देखोगे तो तुम नहीं मानोगे? मैंने तो लंदन नहीं देखा, तो क्या मतलब मैं इनकार कर दूं कि लंदन नहीं है? अमेरिका मैंने नहीं देखा, तो क्या मतलब मैं नहीं मानूं? मेरे अंदर जो दिल है मैंने तो उसको देखा ही नहीं, तो क्या मतलब मैं ये इनकार कर दूं कि मेरा दिल ही नहीं है? और मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अज्जात हैं जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, जो हमें अता किए हैं, तो अगर मैं उनको ना देखूं तो क्या मतलब मैं ये तस्लीम कर लूं कि मैं ये सारी चीजें नहीं मानता? ऐसा तो नहीं ना, देखना जरूरी तो नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इंसान देखता नहीं लेकिन मानना पड़ता है। एक बुजुर्ग थे, उनको किसी शख्स ने बहुत ज्यादा सताया कि खुदा है तो दिखाओ, खुदा है तो दिखाओ, खुदा है तो दिखाओ। उन्होंने बहुत सारी दलीलों से समझाया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। बुजुर्ग को जला लाया और झुक करके एक ढेला उठाया, मिट्टी का ढेला, और उठा करके जोर से मारा, पीठ पर लगी, दर्द से चिल्लाने लगा। तो उस शख्स ने उस बुजुर्ग को पकड़ा और पकड़ करके बादशाह के पास लेकर के गया। कहा कि इसने मुझे मारा और मुझे तकलीफ हुई। बुजुर्ग ने कहा कि मारने से क्या हुआ? कहा कि दर्द हो रहा है। तो बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपना दर्द दिखा दो, मैं तुमको अपना खुदा दिखा दूंगा। अगर वाकई तुम मुझे अपना दर्द दिखा सकते हो तो मैं तुमको अपना खुदा दिखा सकता हूं। पता यह चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो महसूस की जाती है, दिखाई नहीं दी जा सकती, लेकिन है वो चीजें तो मानना पड़ेगा कि खुदा के हवाले से जब हम गौर व फिक्र करेंगे कायनात की तख्लीक को देख करके, और सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो मखलूकात पैदा की है उनमें गौर व फिक्र करेंगे, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अल्लाह है और वो एक ही है। आओ मैं आपको बताऊं, देखने के हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है लेकिन एक बात याद आ गई तो मैं बता दूं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, कि क्या वो लोग नहीं देखते ऊंट की जानिब के कैसा पैदा किया गया। सारे जानवरों में हजरत ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसकी तख्लीक पर गौर व फिक्र करोगे ना तो उसका कोई भी अज्जा, कोई भी पार्ट वो सीधा नहीं है, सारे के सारे टेढ़े हैं। कान भी टेढ़ा है, जुबान भी टेढ़ी है, हाथ पैर सब टेढ़े, यहां तक कि जब इंसान उस पर बैठता है और वो जब ऊंट खड़ा होता है तो इंसान को यूं महसूस होता है कि वो गिर जाएगा। उसकी बनावट ही ऐसी है। और वो क्या खाता है? कांटा। 15 दिन का पानी पीकर के अंदर महफूज रख लेता है, रेत पर चलता है। आखिर कौन है जिसने ऐसे जानवर को पैदा फरमाया? अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम ऊंट की तख्लीक पर भी गौर व फिक्र करोगे, इस नतीजे पर पहुंच जाओ कि कोई तो है जिसने इसको पैदा फरमाया, वो परवरदिगार आलम है। आज तुम एक मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी जो अल्लाह ने बनाया है। आज तक
साइंस ने तरक्की किया, टेक्नोलॉजी आए, हम 3 दिन का सफर घंटों में तय कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मक्खी की तरह भी एक मखलूक आज तक पैदा नहीं किया और ना कयामत तक पैदा कर सकते। वइला समाई कैफा रुफियात, और आसमान की जानिब देखो कैसे बुलंद किया गया। वइलल अर्द कैफा वइलल जिबाली कैफा नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ देखो कैसे नस्ब किए गए हैं पहाड़। वइलल अर्द कैफा सुतिहत, और जमीन की तरफ देखो अल्लाह ने जमीन को कैसे बिछौना बनाया है। बहुत सारी दलीलें हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था देखने के हवाले से, तो उस बुजुर्ग ने क्या किया, पत्थर से जोर से मारा, ढेल से मारा, और कहा कि दर्द दिखाओ। कहा कि नहीं, दर्द दिखा नहीं सकता, महसूस कर सकता हूं। तो बुजुर्ग ने कहा कि बस यही है, कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करो। देख तो नहीं सकते, तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं है, लेकिन तुम महसूस तो कर सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता किया है, तुम्हें एक जिंदा दिल दिया है, गौर व फिक्र करने की ताकत अल्लाह ने तुम्हें अता की है, तुम्हारे पास एबिलिटी है, सलाहियत है। गौर व फिक्र करो, तुम्हें पता चलेगा कि वाकई परवरदिगार आलम है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, मौला करीम है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं देखने के हवाले से, आज कुछ पीर निकले हैं और निकलते रहे, आयरू गैरू नत्थू, एक से एक पीर घूम रहे हैं इस वक्त। एक पीर था अभी 2-3 साल पहले की मैं आपकी बात बता रहा हूँ, कर्नाटक में, बोले मैं तो मुरीद उसी वक्त बनाता हूँ जब मैं अपने मुरीदीन को खुदा दिखा देता हूँ। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या करता हूँ, सामने बिठाता हूँ और उनको मैं क्या करता हूँ, खुदा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं मुरीद बनाता हूँ। इनकी अक्ल मारी गई है। मतलब ये अगर खुदा को दिखा देते हैं, ये खुद खुदा को देखते, तो क्या मतलब पीर साहब हजरत मूसा से बढ़ गए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी देखने की ख्वाहिश की थी ना। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। कलीमुल्लाह थे। बार बार जब अल्लाह से दरियाफ्त करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, मैं अपनी तजल्ली का एक छोटा सा हिस्सा जो सुई के नाके के बराबर है वो मैं पहाड़ पे रखूंगा। मेरे तजल्ली के उस छोटे से हिस्से को देख लेना अगर तुम्हारी आंखों में वो ताकत है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। और जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने तजल्ली के उस छोटे से हिस्से को जो सुई के नाके के बराबर है पहाड़ पे रखा और हज़रत मूसा ने देखना चाहा, वो खर्रा मूसा साइका, बेहोश होकर के गिर गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी आंखों में वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं कि दीदार खुदा कर सके। और ये आज ऐरू गैरू नत्थू कैसे पैदा हो गए हैं, जो जमीन पर बैठ करके नमाजें छोड़ करके शरीयत के मुताबिक कपड़ा न पहन करके मुरीद बना रहे कि आ जाओ हम तुमको खुदा दिखा सकते हैं। ये मुसलमान लोग हैं और हमारी भोली भटकी आवाम इनके झांसे में फंस जाती है। ये मुहर्रमुल हराम के 2 रज़ा मुहाफिल का मतलब ही यही है कि अवाम अहले सुन्नत को अकीदा अहले सुन्नत बतलाया जाए। अकीदा क्या है अल्लाह के बारे में, परवरदिगार आलम के बारे में अकीदा क्या रखना चाहिए। अकीदा ये रखना चाहिए कि खुदा ने हमें वो अभी आंखें अता नहीं की है कि हम दुनिया में रहकर के अल्लाह का दीदार कर सके। हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है, हम खुदा को नहीं देख सकते। तो बहरहाल ये बुनियादी अकाइद मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह एक है और अल्लाह को देख नहीं सकते, ये इस्लाम की बुनियादी अकाइद है। इसमें से थोड़ा सा भी अगर मगर करेंगे तो सारी नमाजें बेकार, सारे रोजे बेकार, सारी इबादतें बेकार। ये बुनियादी अकीदे हैं। और इस्लाम का अकीदा फिर से मैं आपको बता देता हूं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा, यानी सूरह इखलास को पढ़ो तुम्हें इस्लाम का बुनियादी अकीदा मिल जाएगा। अब आइए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेशुमार सिफतें और सारी सिफतों पर गुफ्तगू करना इतने मुख्तसर वक्त में ये काफ़ी मुश्किल है। और एक सिफत ही पर गुफ्तगू करना, मुझ जैसा क्या बड़े बड़े अपने वक्त के दानिशवरान भी आ जाए तो वो कहते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, हम खुदा की एक सिफत को बयान नहीं कर सकते। और कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा।
अगर सारे समंदर को स्याही बना दिए जाएं और उस स्याही से अल्लाह की सिफात बयान किए जाए तो समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की सिफात को हम बयान नहीं कर सकते। तो सारी सिफतें तो दूर की बात है, एक सिफत ही नहीं बयान कर सकते, उसकी बेशुमार सिफतें हैं। वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो अलबारी है, अलमुसव्विर है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो गफ्फार ज़ुनूब है, वो सत्तार अल-उयूब है, वो अल-मुतकब्बिर है। बहुत बेशुमार सिफतें हैं और अल्लाह ने खुद फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सारे नाम बहुत अच्छे हैं। नाम से मुराद अल्लाह की सारी सिफतें, नाम सिर्फ एक ही अल्लाह, बाकी अल्लाह की सिफतें। और जो अल्लाह जो नाम है ना, इसमें भी बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा बंदा एक बार सच्चे दिल से कहता है अल्लाह, क्या कहता है? अल्लाह, अल्लाह कहता है, तो मेरी रहमत 70 कदम आगे बढ़ करके मेरे उस बंदे को अपने आगोश में ले लेती है और मेरी रहमत कहती है मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है, मैं लफ्ज़ अल्लाह कहने की वजह से तेरी हर मुराद को मुकम्मल करने के लिए तैयार हूं। यह उसका नाम है। मैं बात कर रहा हूं सिफतों के हवाले से। आज जो वक्त मैंने जुमा के दिन बताया था, उतनी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाअल्लाह ताला। दो सिफतों पर गुफ्तगू करूंगा, सिफत रहमान और सिफत क़हार। और इन्हीं दो सिफतों के दरमियान हमें अपनी जिंदगी भी गुजारनी है। एक उसकी सिफत क्या? सिफत रहमान, वह सबसे ज्यादा मेहरबान है, उससे बढ़कर के कोई मेहरबान नहीं। वो सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला, उससे बढ़ करके कोई रहम फरमाने वाला नहीं है। हदीस में है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की जो सिफत है सिफत रहमान, सिफत रहमान का एक छोटा सा खासा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वालिदैन को अता किया। तो वो अपनी औलाद से बेपनाह प्यार करते हैं। माँ अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है कि उसकी गिलाज़त को भी हाथ से धोती है, लेकिन उनको घिन नहीं आता। माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है कि खुद तो पेशाब वाले बिस्तर पे सो जाती है, लेकिन बच्चे को अपने सीने पे सुला करके रखती, क्योंकि सिफत रहमान का एक खासा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वालिदैन को अता किया है। बाप अपने बेटे से इस कदर मोहब्बत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन सोचता है कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं। औलाद है तो सब कुछ है। यह सिफत रहमान का एक खासा है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वालिदैन को अता किया। और परवरदिगार आलम कितना बड़ा रहम फरमाने वाला है, कितना बड़ा रहम फरमाने वाला है, मैं आपको बताऊं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपकी बारगाह में कुछ लोग आए, आपके मुरीदीन, मोतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, और आकर के उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर, हमने आपका नाम बहुत सुना है, लेकिन आपकी कुछ करामत हम देखना चाहते हैं। और आज लोग वली उसी को मानते जो करामत दिखाए। और आज तो ऐसे ऐसे कुछ लोग पैदा भी हो गए, ऐसा हाथ करके जलेबी निकाल करके, ये जलेबी, ये पैसा, वीडियोस भी वायरल होते हैं। बोले यार वो फुला दरगाह में मैंने देखा, एक अल्लाह वाले को देखा, वो ऐसा अल्लाह वाला जो नमाज ही नहीं पढ़ता है। पता नहीं कैसे अल्लाह वाले हैं लोग। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नमाज छोड़ा ही नहीं। और कुछ ऐसे अल्लाह वाले आज बने बैठे हैं कि घर में बैठते हैं और कहते हैं हम कने काबे में जाकर के नमाज अदा की है। बताओ, ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो बहरहाल हमारी कौम ने भी यही समझा कि जो करामत दिखा है वही अल्लाह का वली। तो हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपकी मुरीदिन ने पूछा कि हुजूर, आपसे कोई करामत देखना चाहते हैं। तो आपने कहा कि अच्छा, करामत देखना चाहते हो, यही तो करामत है कि मैं बैठा हूं, तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, यही तो करामत है। कहा कि कैसे? कहा कि करामत इसीलिए है कि हम सब इतने बड़े गुनहगार हैं ना, इतने बड़े गुनहगार हैं, इतने बड़े गुनहगार हैं कि हम जमीन पे रहने के लायक ही नहीं हैं। ये जमीन हमें निगल जाए, जमीन फट जाए, हम सब के सब धंस जाए, लेकिन उसके बावजूद हम और आप जमीन पर बैठे हैं। और आज मैं इधर बैठा हूं, आप सामने बैठ करके सुन रहे, ये भी बहुत बड़ी करामत है। वरना हम में से कोई दूध का धुला हुआ नहीं। सब अपने गिरेबान में झांक करके देखे तो पता चलेगा कि हम कितने बड़े बड़े मुजरिम है। वो तो सत्तार अल-उयूब है जो आयबों की पर्दापोशी करता है और एक दूसरे के आयब को एक दूसरे पर जाहिर नहीं फरमाता। वो मौला का करम है, वरना हम इस लायक नहीं कि जमीन पर चल सके। ये तो बहुत बड़ी करामत है ना। करामत किसको कहते हैं? कि जो अक्ल को भी हैरान कर दे। इतने बड़े मुजरिम और जमीन पर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी करामत है। ये करामत है।
लेकिन अल्लाह की सिफत रहमान हमें याद आती है कि वो मौला करीम कितना बड़ा रहम फरमाने वाला है। हम इतने बड़े बड़े गुनहगार, इतने बड़े बड़े सियाकार, इतने बड़े बड़े खताकार, लेकिन हम जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर लेट रहे हैं, जमीन पर खा रहे हैं। अल्लाह ने हमें दौलत भी अता किया, रिस्क भी अता फरमाया, सारी चीजें अता की, चूंकि वो मौला करीम बेशुमार रहम फरमाने वाला है, बेशुमार रहम फरमाने वाला। वरना अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों से कैसे मोहब्बत फरमाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी आदत मुबारक ये थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। तवज्जो से सुनिएगा, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे, यह आपकी आदत मुबारक थी। एक मरतबा काफ़ी इंतज़ार किया, एक दिन दो दिन कोई मेहमान ही नहीं आया तो आप भूखे रह गए। बाद में नज़र पड़ी तो एक मेहमान आया तो बहुत खुश हुए, उसका हाथ पकड़ करके अपने घर पर लेकर के आए, दस्तरखान सजाया, तरह तरह की ग़िज़ाएँ रखी, खाने के सामान रखे। अब उससे कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाना शुरू कर दो। वो था एथिस्ट, मुल्हिद था, वो अल्लाह को नहीं मानता था। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं पढ़ सकता, ये मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि अल्लाह है, रब है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं पढ़ सकता। थे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त थे ना, कहां बर्दाश्त करते कि तुम मेरे अल्लाह का नाम नहीं लोगे तो कैसे मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। हाथ पकड़ा और दस्तरखान से उठा दिया, कहा कि चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। पता यह चला कि अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ऐ ईमान वालो अपने दुश्मनों से और मेरे दुश्मनों से दोस्ती मत करना, दोस्ती मत करना। तो ये चूंकि बंदे का खासा है, नबी की मोहब्बत है, यह और बात है कि वो अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सबके साथ नर्म मिजाजी वाला मामला फरमाता है, वो उसकी सिफत रहमानियत है। लेकिन हम बंदों के लिए तो यही है कि हम अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकते। बहरहाल हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दस्तरखान से उठा दिया। अल्लाह ने फरमाया, अरे इब्राहिम, मेरा एक बंदा आया था, भूखा था, मेहमान था, तुमने उसको दस्तरखान से क्यों उठा दिया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मौला मैं तेरा दोस्त हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तेरा नाम ना ले और मैं उसे खाना खिलाऊँ। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह की सिफत रहमान को देखो। अल्लाह फरमाता है, इब्राहिम पिछले 50 साल से वो मेरी इबादत नहीं करता, मुझे नहीं मानता, लेकिन वह उसके बावजूद उसे खिलाता हूँ, उसके बावजूद उसे रोजी रोटी देता हूँ। अल्लाह बेशुमार रहम फरमाने वाला। और आज भी देखो जमीन पर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते तो अल्लाह की नाफरमानी, सितारों को अपना माबूद कहते हैं, जानवरों को अपना माबूद कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मौला करीम इस कदर मेहरबान है, उन सबको रोजी रोटी भी अता फरमा रहा है, रिस्क भी अता फरमा रहा है, बेशुमार दौलतें भी अता फरमा रहा है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह रहम फरमाने वाला, वो बेशुमार रहम फरमाता है। यह और बात है कि बंदे उसकी सिफत रहमान को नहीं समझते। थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो फौरन शिकायत के जुमले जुबान पे लेकर के आ जाते कि मैंने सुना कि अल्लाह इतना बड़ा रहीम है, रहमान है, मेरे साथ तो ऐसा मामला नहीं आया। शिकायत के जुमले लेकर के आ जाते। जबकि हदीस में है, बुजुर्गों का कौल है, फ़िअलुल हकीमी ला यखलू अनिल हिकमती, हकीम का काम यानी मौला करीम जो अपने बंदों के साथ मामला फरमाता है, यह हिकमत से खाली नहीं होता। यह और बात है कि बंदा समझ नहीं पाता, बंदा समझ नहीं पाता। थोड़ी सी शिकायत हो तो हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो ईमान हमारा कमजोर हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ट्रेन के जरिए से सफर करते हैं और वो ट्रेन पहाड़ों के अंदर से जो सुरंग बनी होती है वहां से जब गुजरती है, आप आराम से अपने सीट पे बैठ के रहते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइवर इस सुरंग से बाहर निकाल करके हमको उजाले में लेकर के जाएगा। जब आप बाय प्लेन सफर करते हो तो आराम से बैठ करके रहते हो, हालांकि आप हवा में प्रवास कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि पायलट आसानी के साथ हमको अपने मकाम पर लेकर के चला जाएगा। एक पायलट पर आपको भरोसा है, ट्रेन के ड्राइवर पर आपको भरोसा है कि सुरंग से निकाल सकता है, तो फिर आप कैसे साहिब ईमान है कि अल्लाह पर आपको भरोसा नहीं। थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो आप फौरन अपने ईमान को कमजोर कर लेते हैं। होना तो यह चाहिए था, वो मौला करीम जो सारी कायनात के निजाम को चला रहा है, वो परवरदिगार आलम मेरी इस परेशानी को भी दूर फरमाएगा और परवरदिगार आलम मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा रहमान है।
यह और बात है कि बंदे समझ नहीं पाते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन नहीं जानता, बहुत बड़े अल्लाह के वली, सैयदुत ताइफा कहलाते हैं, औलिया के सरदार कहलाते हैं, और बहुत बड़े आशिक रसूल। चूंकि टॉपिक वो नहीं है इसलिए मैं बयान नहीं करूंगा उनका इश्क रसूल। बहुत बड़े आशिक रसूल। आपके जमाने में एक औरत थी, बेवा थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थे। वो औरत क्या करती थी, रुई से धागा बना करके हर दिन उसके जरिए से पेट पालती थी और आधा दिरहम उसको मिलता था हर दिन, और उसी से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने रुई से धागे बनाए, धागे कच्चे थे, उसको सुखाने के लिए उसने ऊपर रख दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद एक कौवा आया और उस धागे को उठा करके लेकर के चला गया। अब वो औरत बेयारो मददगार, बेआसरा, कोई है नहीं, शोहर नहीं, औलाद नहीं, कुछ भी नहीं। उस औरत ने शिकायतन अर्ज किया, मौला मैंने सुना है कि तू रहमान है, ये कैसा तूने मेरे साथ रहम का मामला फरमाया? जो मेरी रोजी रोटी थी वो तूने खत्म कर दी। दिल में ख्याल आया कि एक अल्लाह के वली जुनैद बगदादी है, उनकी बारगाह में जाती हूँ, वहां से कुछ मिल जाएगा। और आई हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में तो क्या देखती है कि कुछ लोग और आए हैं जमात के साथ, टीम बना करके हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में, और उन लोगों ने हजरत जुनैद बगदादी से मुसाफा किया, सलाम व कलाम किया, और उसके बाद 10,000 दिरहम हजरत जुनैद बगदादी के सामने रखा। कहा कि ये हदियतन तोहफतन आपकी बारगाह में पेश है, आप इसे रख लें, जो चाहें आप कर सकते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा, ठीक है मैं तो इसको रख लूंगा, आखिर किस खुशी में, क्यों? वो कहते हैं कि हम एक कश्ती में सवार थे, कश्ती का एक हिस्सा चमड़े का भी था और चमड़ा फट चुका था, और उस चमड़े के फटने की वजह से अंदर पानी आ रहा था, और हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जिस दरिया में है इसकी तुगयानी और इसकी मौजें इतनी ज्यादा है कि हम डूब जाएंगे। इतने में हमने क्या देखा, एक कौवा है, उसके चोंच में धागे हैं, और उसने वो धागा वहीं पर गिरा दिया, और उस धागे से हमने कश्ती को सिला, हम महफूज हो गए। तो हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम तूने हमारी जानों को बचाया है, हमसे जो कुछ होगा, हमसे जो कुछ बन सकता है, तेरा वो जो नेक बंदा जुनैद बगदादी है, हम उनकी बारगाह में हदियतन तोहफतन कुछ ना कुछ पेश कर देंगे। चूंकि हमारी जान बच गई इसलिए आपकी बारगाह में ये 10,000 दिरहम हमने बतौर तोहफा पेश किया है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस दिरहम को उठाया और उस औरत को दे दिया। थे अल्लाह वाले, दिलों के हालात को जानते थे। अल्लाह अपने वलियों को वो ताकत अता फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ऐ औरत तू मुझे बता, अल्लाह ने तेरे साथ रहमान वाला मामला कैसा किया, मेहरबानी वाला मामला कैसा किया? वो औरत फौरन कदमों में गिरती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला करीम मैं तेरे सिफत रहमान को नहीं समझ सकती, हाँ इतना जरूर है तू वही फरमाता है जो बंदों के हक में बेहतर होता है, कि रोजाना तो मैं आधा दिरहम पाती थी, लेकिन आज मौला करीम ने मेरे साथ ऐसी मेहरबानी की कि 10,000 दिरहम अल्लाह ने मुझे अता कर दिए। इसलिए अगर कभी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, उसको हिकमत खुदाबंदी समझ करके उस तकलीफ को बर्दाश्त करो और यकीन करो, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के साथ अल्लाह आसानियां पैदा फरमाता है, वो जरूर आसानियां पैदा फरमाएगा। वो सिफत रहमान, इस पर भी अगर मैं गुफ्तगू करूं तवील वक्त दरकार, इंशाल्लाह 11 बजे के अंदर मैं महफिल मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब सिफत क़हार, इसी पर अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर दूंगा। अल्लाह रहमान है तो क़हार भी है, क़हार है, इस बात को मानना पड़ेगा। वो मौला करीम है, वो पकड़ फरमाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खुदा से नहीं बचा सकती, और वो अपने सिफत क़हार के कुछ जलवे दिखा दे तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। आज आप देखें, आप सोचते होंगे हम तो बड़ी आसान वाली जिंदगी गुजारते, नहीं, आज तो वो सिफत क़हार के बहुत सारे जलवे दिखा रहा है। सबसे ज्यादा अमवात मौजूदा वक्त में हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई जल करके मरता है, कोई पानी में डूब करके मरता है, कोई बाय प्लेन सफर करता है तो सारे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं, किसी का करंट लग करके इंतकाल हो जाता है, कोई आदमी अच्छा खासा था हार्ट अटैक आया मर गया। इसको मामूली ना समझो, वो परवरदिगार आलम की सिफत क़हार की एक झलक है कि हमसे कोई ना कोई खामी तो हो रही होगी कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह हमारे पकड़ फरमा रहा है। कभी ये ना सोचना
कि प्रेजेंट में हमने काफी तरक्की की, हमने हवाओं में परवाज करना शुरू कर दिया, एक गाड़ी में हम 1000 लोग एक साथ सफर करते हैं। आज ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमने काफी तरक्की की, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बहुत सारे ममालिक ये अगर समझते होंगे कि हम सुपर पावर हैं, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, जिनको अपनी ताकत पर नाज है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि वह मौला करीम अगर पकड़ फरमाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। इसके लिए हजारों दलीलें मौजूद है। सुनामी की लहर आई, एक लहर में पूरा मुल्क खत्म हो गया। कोरोना की बीमारी आई, सारे लोग अपने अपने घरों में महफूज हो गए। उनको पता चला कि अल्लाह की ताकत क्या है। आज अगर तुम अपनी टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ी ताकत कहते हो तो सुनो, आज से 4000 साल पहले कौम समूद, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, ये बड़े खूंखार लोग थे, बड़े लंबे चौड़े होते थे और पहाड़ों को तराश करके अपना घर बनाते थे। कुरान मुक़द्दस में वकानु यनहितूना मिनल जिबाली बुयूता, वो पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे। आज से 4000 साल पहले, आज तो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने 4000 साल पहले जो घर बनाए सऊदी में, मदाइन सालेह, आप नेट में देखिए गूगल पे, मदाइन सालेह आप लिखिएगा, उनके घर आज भी मौजूद है सऊदी में। 4000 साल पहले बनाए गए थे। वो पहाड़ों को तराश करके घर बनाते थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में, और वो सारे के सारे बद किरदार, बद अखलाक लोग थे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि खुदा पर ईमान लेकर के आ जाओ, मौला करीम पर ईमान लेकर के आ जाओ। वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहा कि नहीं, हम किसी पर ईमान लेकर के नहीं आएंगे, हम सुपर पावर हैं, पावरफुल हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो। कौम लूत ने जब अल्लाह के खौफ का इनकार किया था तो परवरदिगार आलम ने उनको पत्थरों के जरिए से हलाक कर दिया था। कहा कि नहीं, हम पर पत्थर बरसे भी तो कोई टेंशन नहीं है, हमने पहाड़ों को तराश करके अपने घर बनाए, घर में महफूज हो जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल देकर के समझाया कि अल्लाह से डरो, वरना पानी का अजाब आएगा तो तुम सब के सब हलाक हो जाओगे। कहा कि नहीं, पहाड़ ऊंचे हैं, पानी हम तक नहीं पहुंच सकता, हम अपने घरों में महफूज हो जाएंगे, पहाड़ों को तराश करके हमने घर बनाया है। काफी समझाया, लेकिन उसके बावजूद जब वो लोग नहीं माने तो हदीस शरीफ में है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कौम समूद पर आज़ाब भेजने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील जाओ, उनके घरों के बाहर जाकर के इतनी जोर से चीख मारो कि वो सब के सब हलाक हो जाएं। और जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जोरदार आवाज निकाली, हदीस शरीफ में है कि उनके भेजे सर से निकल करके बाहर गिर गए, उनके हाथ टूट गए। इतनी जोरदार आवाज में ऐसी धमक थी, वो सब के सब हलाक हो गए। अब आप सोचते होंगे क्या धमक से हलाक होते? जी हाँ, आइटम बम। इसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है, इसकी आवाज की धमक की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है। वो तो फिर जिब्रील अमीन की आवाज थी। ये सारे के सारे हलाक हो गए, सारे के सारे खत्म हो गए। तो सुनो, वो मौला करीम परवरदिगार आलम वक्त के सुपर पावर को मुख्तसर वक्त में तहस नहस फरमा देता है। अल्लाह से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। मैं आपको बताऊं, आज अगर तुम ये समझते हो मेरे पास ताकत है, कुव्वत है, गाड़ी है, बंगला है, सारी ताकतें, जमीन जायदाद है, कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता, तो सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फिरऔन को, जिसने खुदाई का दावा किया था, मौला करीम परवरदिगार आलम ने उस फिरऔन को पानी में डुबो करके मार दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नमरूद को एक छोटी सी मखलूक मक्खी के जरिए से हलाक फरमा दिया। परवरदिगार आलम ने कारून को, जिसने कहा था मेरे पास बेशुमार खजाने हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसके खजाने के साथ उसको जमीन के नीचे दफन कर दिया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, कि हमने कारून को उसके खजाने के साथ जमीन के नीचे दफन कर दिया है। शद्दाद, जो अपनी बनाई हुई जन्नत पे नाज करता था, मौला करीम ने उसको उसके बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले उसकी रूह को कब्ज फरमा लिया। वो अल्लाह है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अपने रब की पकड़ से डरो। वो जब पकड़ फरमाता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आसमानों को जमीन ने निगल लिया, तो तुम हम कौन होते हैं? हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, बड़े बड़े नामवर थे, आज उनका नामो निशान मौजूद नहीं है। दूर की बात नहीं कर रहा हूं, क्या आपके संजान में बड़े बड़े नामवर नहीं थे? कहां गए वो? कहां उनके घर हैं? कहां उनका नाम चला गया? सब तो खत्म हो गए ना। जमी खा गई, आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा,
इसी से सिकंदर सफाते भी आ रहा। किसरा और दारा ये बहुत बड़े बड़े बादशाह हैं। अजल कहते हैं मौत को, मौत ने किसरा को भी नहीं छोड़ा, दारा को भी नहीं छोड़ा। इसी से सिकंदर सफाते भी आ रहा। वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया था, एक दिन उसकी रूह भी कब्ज कर ली गई। वो कहार है। वो जब पकड़ फरमाता है तो कोई उसकी पकड़ से नहीं बचता। आज की गुफ्तगू में जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले अल्लाह का वजूद, दूसरा अल्लाह एक है, तीसरा है लेकिन हमारी आंखों में वो ताकत नहीं, हम देख नहीं सकते। और दो सिफतें मैंने आपको बताई, सिफत रहमान और सिफत क़हार। इन्हीं दोनों सिफतों को सामने रख करके हमें और आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब अगर आप सोचते हैं सिफत रहमान भी सिफत क़हार भी है, तो इसमें सबकत किसको हासिल है? अल्लाह इरशाद फरमाता है रहमती सबकत अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत लेकर के चली जाती है। गलती हो गई, गुनाह हो गए, नाफरमानी हो गई, घबराने की जरूरत नहीं है। वो रहमान है, उसकी बारगाह में तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। उसके गज़ब पर रहमत साबिक़ आ जाएगी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुमको अपनी रहमत के आगोश में लेकर के तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यात, और मौला करीम गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी फरमा देगा, वो नेकियों में तब्दील फरमा देगा। दुआ है परवरदिगार आलम मौला करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब के अकायद को दुरुस्त फरमाए और परवरदिगार आलम हमें और आपको दुनिया में रह कर के आखिरत की तैयारी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।